लेते हैं जो कॉमन डाउट्स है। लेट्स स्टार्ट विद टेंजेंट्स एंड नॉर्मल ऑफ आर डी शर्मा चैप्टर 16। तो बताते जाना मुझे 16.1 में कोई डाउट है? मुझे नहीं। किसी को भी डाउट है 16.1 में? साहिल डाउट है तो बता सकते हो। नहीं सर नहीं है, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स में नहीं है। अच्छा 16.2 में कोई डाउट है? नहीं सर। अच्छा 16.2 में भी कोई डाउट नहीं है? नहीं सर। मतलब इतना अच्छा पढ़ाता हूँ क्या मैं? नेक्स्ट 16.3 में कोई डाउट है? सर क्वेश्चन नंबर 5। 16.3 में आ जाते हैं। एक सेकंड। ये बहुत सारे सब क्वेश्चन है, वही है क्या? नहीं सर, क्वेश्चन नंबर 5 अलग से 1 2 3 4 5। 16.3 में क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है y square is equal to 2x, यही वाला है क्या? यस सर। And 2xy is equal to k, cut at right angles if k square is 8, if k square is 8। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको हम कैटेगराइज करते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछते हैं सेम क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले इसके लिए निकालते हैं कट एट राइट एंगल्स। तो इसके लिए पहले dy by dx निकाल लो। 2y y डैश इज इक्वल टू 2, तो y डैश इसके लिए क्या आ जाएगा, 1/y आ जाएगा। इसके लिए dy by dx निकालते हैं तो 2x y डैश प्लस 2y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या पता चला, y डैश क्या आ जाएगा, माइनस y बाई एक्स आ जाएगा। सही है ना? इसका स्लोप और इसका स्लोप निकल गया आपके लिए। यस m1 m2 -1। अब बोला क्या हुआ है, m1 m2 -1 के बराबर है। और बेटा एक चीज ध्यान से ये भी समझना आप, x1 y1 इसके ऊपर भी लाई करता है, x1 y1 इसके ऊपर भी लाई करता है। ये y1 पॉइंट है, ये y1 अपॉन x1 है। तो m1 m2 -1 का मतलब क्या है, y1 अपॉन x1 विद अ नेगेटिव साइन इंटू 1 अपॉन y1। ओके, सो दिस विल गिव यू -1 अपॉन x1। सही है ना? और ये -1 के बराबर है। तो आपको पता चल गया कि x1 की वैल्यू 1 है। इज इट क्लियर? x1 की वैल्यू 1 आ गई तो पता क्या चला, इधर पुट कर लो। x1 की वैल्यू 1 आ गई तो y1 कितना आ जाएगा, प्लस माइनस ऑफ √2 आ जाएगा। y1 और x1 पता चल गया। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 2√2 आ जाएगी। तो k स्क्वायर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, ये तो आसान है, होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9 10। एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर सर हेलो 21। सुनो तो सही सर। यस बेटा साहिल। सर 6th वाले में मतलब वैसे प्रूव कर सकते हैं, कॉमन टेंजेंट आया है दोनों का, वैसे प्रूव हुआ है। द कर्व दिस एंड दस टच ईच अदर, कॉमन टेंजेंट टच आया ईच था। अदर। इसमें ऐसा करो ना, आप इसको सॉल्व करोगे तो जो x और y में इक्वेशन बनेगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा जो कि आप बोल सकते हो परफेक्ट स्क्वायर है। सर मैंने ऐसे किया, दोनों मतलब दोनों का उस पे टेंजेंट निकाला, दोनों कॉमन आया उसी पॉइंट पे, सेम टेंजेंट आया। बोल सकते हो, ऐसा भी बोल सकते हो आप। और सर एक मेरा ये 9th वाला जो आपने होमवर्क क्वेश्चन जैसे दिया था वो नहीं आ रहा मेरे को। 9th क्वेश्चन में, हम्म 9th क्वेश्चन में ये तो हमारे मॉड्यूल का भी क्वेश्चन है ना। हाँ सर, ये आपने होमवर्क में भी दिया था, तब भी मेरे को नहीं आया था। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर सर प्लस इसका लैम्डा आंसर नहीं 1। आ रहा। इसको कर लेते हैं, चलो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 1 इज इक्वल टू 1। और ये दिया हुआ इधर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 इज इक्वल टू 1। नाउ दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। ठीक है ना? क्वेश्चन ये बोला गया कि राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं, आपको ये बताना है। ठीक है ना? क्या करते हैं, dy बाई dx निकालने क्या, सर 2 मिनट मेरे को dx निकाल 2x बाई ए स्क्वायर प्लस लैम्डा 1 प्लस 2y y डैश अपॉन बी स्क्वायर प्लस लैम्डा 1 इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से y डैश कितना आ जाएगा, दिस विल बी बी स्क्वायर प्लस लैम्डा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस लैम्डा 1। ओके, माइनस उधर गया, ये माइनस ऑफ x एक्स। अपॉन y। सही है ना? हाँ ये आया सर। अच्छा, ये m1 आ गया आपका। हम्म m2 क्या जाएगा, सिमिलरली बोल सकते हो बी स्क्वायर माइनस प्लस एक्स बाय लैम्डा वाई बी स्क्वायर प्लस लैम्डा लैम्डा 2 बी स्क्वायर प्लस लैम्डा 2। वापस हाँ से माइनस एक्स बाई वाई आ जाएगा, ये भी है ना। हम्म ठीक है ना? इंटरसेक्टेड राइट एंगल, सो m1 m2 -1 के बराबर आना चाहिए।
m1 m2 मल्टीप्लाई कर दिया आपने तो क्या आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस लैम्डा 1 बाई ए स्क्वायर प्लस लैम्डा 1 बी स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 अपॉन ए स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 इंटू माइनस माइनस मल्टीप्लाइड प्लस 1 हो जाएगा, माइनस एक तो बाहर ही था, एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब नाउ दिस इज x1 स्क्वायर अपॉन y1 स्क्वायर, yes, because it is a point at which the tangent has been drawn. And हाँ can I say that सर this x1 y1 will satisfy this equation 1 as well as this equation 2? तो एलिमिनेट कर देते हैं यहाँ से, दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या जाएगा x1 स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस लैम्डा 1 माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस लैम्डा 2, ओके, प्लस y1 स्क्वायर इंटू 1 बाई बी स्क्वायर प्लस लैम्डा 1 माइनस 1 बाई बी स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 इज इक्वल टू 0। सही है। तो अब यहाँ से x1 स्क्वायर अपॉन y1 स्क्वायर निकाल लोगे क्या होता है, और वो यहाँ पुट कर लो आप, x1 स्क्वायर ये सिंप्लीफाई करोगे तो क्या जाएगा लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस लैम्डा 1 ए स्क्वायर प्लस लैम्डा 2, सही है ना। और y1 स्क्वायर इंटू लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 अपॉन ये चीज बी स्क्वायर प्लस लैम्डा 1 इंटू बी स्क्वायर प्लस लैम्डा 2, सही है। अब यहाँ से x1 स्क्वायर अपॉन y1 स्क्वायर का रेशियो कैसे निकालोगे, ये तो 0 के बराबर है, उधर ले जाओ x1 बाय y1 कर लो तो कितना आ जाएगा लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस लैम्डा 1 इंटू बी स्क्वायर प्लस लैम्डा 2, ठीक है ना। ये आ जाएगा आपके पास x1 अपॉन y1 स्क्वायर वाला टर्म्स, ठीक है ना, इंटू इधर और एक चीज मल्टीप्लाइड है क्या, अब x का कोएफिशिएंट डिवीजन में जाएगा, है ना। हाँ सर तो यहाँ पे क्या आ जाएगा लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस लैम्डा 1 इंटू ए स्क्वायर प्लस लैम्डा 2, माइनस माइनस ये तो कट गया, एक माइनस का साइन बाहर है, क्यों माइनस यहाँ से निकला ना, एक अपोजिट साइन है दोनों की, जब सेम साइन है वहां जाएगा तो अपोजिट साइन हो जाएगी। तो अगर ये रिप्लेस कर दोगे आप तो ये रिप्लेस क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 अपॉन इंटू ए स्क्वायर प्लस लैम्डा 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 बी स्क्वायर प्लस लैम्डा 1, ये इसकी जगह रिप्लेस हुआ यहाँ से जाके, ए स्क्वायर वाला टर्म्स कट गए, बी स्क्वायर कट गए, ठीक है ना। हाँ सर वो बस सिंप्लीफाई नहीं हुआ, इधर तक तो आ गया था, सब कुछ कट जाएगा आपस में, मेरे हिसाब से ऐसा हो जाएगा, -1 आ जाएगा सर, है ना। कर लोगे आई गेस यहाँ से तो, है ना। हाँ सर। नेक्स्ट, हेलो ये सर ये सर हाँ ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 11 नहीं 12, अब इसके बाद कौन सा डाउट है, सर एमसीक्यू में क्वेश्चन नंबर 21। एमसीक्यू में आ जाए सीधा, इससे पहले कोई डाउट है फैंसी नहीं सर। तो मेरा भी 21 है, उसके पहले कोई नहीं है। एमसीक्यू में 21, एमसीक्यू में 21 देख लेते हैं। देखो द पॉइंट ऑन द कर्व एट व्हिच द टेंजेंट टू द कर्व इज इंक्लाइंड एट π/4 टू दिस लाइन, ठीक है ना, कोई बात नहीं, आपको पता है tan थीटा क्या होता है, π/4 एंगल बिटवीन द लाइंस, दैट इज m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2। अभी मुझे एक लाइन का स्लोप पता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, इसका स्लोप क्या है -1 है, यस, तो ये -1 माइनस m2 अपॉन 1 माइनस m2, सही है ना। अब ये क्या खुलेगा, प्लस माइनस खुलेगा, तो ये क्या खुल सकता है -1 माइनस m2 1 माइनस m2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, यहाँ से m2 निकाल लोगे आप लाइन का स्लोप, टेंजेंट का हाँ m2 स्लोप आ गया ना आपके पास, ये tan थीटा तो एंगल बिटवीन द लाइंस है, तो वो π/4 दिया हुआ है, सही है ना। अब आपके पास यहाँ से m2 आ जाएगा, निकाल लो ना, अभी निकल ही जाएगा। सर, तो ये टेंजेंट का स्लोप आएगा ना। हाँ, और dy/dx से x निकल आएगा ना आपके पास, एक जगह से तो कुछ नहीं निकला, -1 माइनस m2 अपॉन 1 माइनस m2 इज इक्वल टू -1 ले लो आप, तो m2 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस m2, m2 यहाँ से 0 आ गया एक, है ना, सही है। सर हेलो यस बेटा, सर मैंने वो वाई डैश वाले से ही किया था। ठीक है, तो यहाँ से देख लो क्या आ जाएगा, अब आपके पास dy/dx आ जाएगा लाइन का, मेरा 0 आ रहा था m2 पर, मतलब वो कुछ ग्राफ बना के। नहीं आप ऐसे कर लो, आप सिंपल है, ज़्यादा इसमें कुछ करने जैसा नहीं है, x2 का वैल्यू 3 आ गया
ऑटोमेटिकली y निकल आएगा पुट करके, है ना। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस, ये एमसीक्यू टाइप जो क्वेश्चन सिर्फ 3 वाला ऑप्शन ही है क्या? हाँ ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन बेटा आपके गुजकेट में आते हैं, ठीक है ना। तो यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर गुजकेट लाइक दिस, ठीक है। नेक्स्ट 28 29 30, ठीक है ना। एक साहिल मिनट, क्या डाउट है बताओ बेटा, सुन रहा हूँ। अरे सर मैं ये बोल रहा हूँ वाई डैश वाले से किया। वाई डैश से क्या किया आपने? वाई डैश से तो टेंजेंट का स्लोप निकालोगे, लेकिन स्लोप है क्या? सर स्लोप तो ऐसे निकाल सकते हैं एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 वाली लाइन के पाई बाय 4 पे इंक्लाइंड है, एक्स हाँ पाई वाले की स्लोप होती है माइनस पाई बाय 4 और उसको भी पाई बाय 4 पे इंक्लाइंड है कि उसकी स्लोप हो जाएगी 0। हाँ बोल सकते हो बिल्कुल, एक हाँ 0 वैसे होगी कर और एक लीजिए। 90 होगी, है ना। हाँ बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, ये तो बहुत सही है, बहुत सही। लेकिन ये जो हमने मेथड लगाया ये किसी भी एंगल के लिए, मान लो 30 डिग्री पे इंक्लाइन दिया, 60 पे दिया, हाँ कर सकते हैं। चले, बिल्कुल सही किया आपने, ऐसे कर सकते हैं। VSQ में आ जाते हैं 1 2 3, कोई डाउट है VSQ में? नहीं सर। कंक्लूड करते हैं, टेंजेंट से नॉर्मल कंक्लूड है, ठीक है ना। सर यस सर, यस सर। क्वेश्चन नंबर 24 एमसीक्यू में डाउट था। किसमें डाउट है? 24 क्वेश्चन नंबर 24 एमसीक्यू। 24th वाला MCQ, 24th MCQ में क्या दिया हुआ है? 24th MCQ में दिया है एनी टेंजेंट टू द कर्व, इसके पैरेलल क्या होगा, ठीक है। तो टेंजेंट पहले तो दिया हुआ है क्वेश्चन आपके पास, y इज इक्वल टू 2x की पावर 7 प्लस 3x प्लस 5, है ना, ये दिया है। dy बाई dx क्या जाएगा, 14x की पावर 6 प्लस 3, सही है ना। तो बेटा ये तो भाई ग्रेटर देन 0 है, तो एक्यूट एंगल बनेगा ना, सही है ना। अभी असगर हाँ ठीक है सर। चलें आगे, टेंजेंट एंड नॉर्मल कंक्लूड करूं यहाँ पे। हाँ सर। नेक्स्ट चैप्टर उठा लेते हाँ हैं, सर। आगे लेट्स टेक नेक्स्ट इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। अटेम्प्ट कर लिया ये आपने सबने? सर अभी वो एमसीक्यूज बाकी है इसके उससे पहले नहीं। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन 10 से अटेम्प्ट कर लिया पूरा? सर पूरा नहीं हुआ, अभी एमसीक्यू और लास्ट वाली एक्सरसाइज बाकी है। बाकी है, तो क्या करें, इसको डिस्कस करें कि मॉड्यूल ले लें, क्या करें? सर खाली मेरा एमसीक्यू का एक डाउट है वो देख सकते हो। ठीक है, तो 17.1 में कोई डाउट है क्या? सर एक मिनट खोलने को दो। सर चेक एक कर लो, मिनट। हाँ देख लो। नहीं सर 17.1 में एक भी डाउट नहीं है। एमसी आप भी देख लो, साहिल आप भी देख लो, ताहिर देख लो। 17.1 में कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट 17.2। सर 17.2 में वो जो मतलब सब एक टाइप 16 वाला है। क्या बोल रहे हो साहिल? सर मैं बोल रहा था कि जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है ना सर, सब एक टाइप के लग रहे थे, तो उसमें सर जैसे हर बार कोई भी अलग फंक्शन आता था तो वही ट्राई किया है सारे देखो 17.2 में 16 क्वेश्चन, ये साइन ऑफ 2x प्लस 5/4 वही है अली असगर, साइन हाँ ऑफ सर ये 2x। हो गया था सर ये। ठीक है 16 हो गया। नेक्स्ट और कोई है डाउट, देखो आगे। सर 38। एनसी आप भी देख लो एक बार, साहिल देख लो तुम भी। 38 क्वेश्चन देख लेते हैं। 38 में क्या लिखा, लेट f be a function on 0 to 1 be twice differentiable such that f double dash x is less than or equal to 1। f डबल डैश जो x है वो 1 से छोटा है, यही लिखा है ना, 1 या 1 से छोटा। यस, फॉर ऑल x 0 to 1 if f of 0 is f of 1, f of 0 जो है वो f of 1 के बराबर है, then show that f dash x is less than 1। f dash x भी 1 से छोटा ही होगा 0 से 1 के बीच में। सर ये थोड़ा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दो। लेकिन ये तो यार मुझे लग रहा है रोल्स थ्योरम से होगा, डबल डिफरेंशियल। सर पर इसमें ऐसे सोच सकते हैं ना कि f डबल डैश x लेस देन इक्वल टू 1 है तो मतलब वो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, मतलब मॉड हटाएंगे
-1 से 1 आएगा f डबल डैश x। नहीं, एफ डबल डैश एक्स का मॉड 1 से छोटा है, तो मैं बोल सकता हूँ एफ डबल डैश एक्स जो है लेस देन -1 है वो -1 से 1 के बीच में है ना। सर, लेस देन इक्वल, हाँ ठीक है सर, हाँ। तो फिर ऐसा कर सकते हैं कि f डबल डैश x -1 से 0 में f डैश x डिक्रीजिंग हो, फिर इंटरवल में बोल के। आप ऐसा बोल सकते हो कि एफ डबल डैश एक्स -1 से 0 है। इफ आई से एफ डबल डैश एक्स इज -1 to 0, है ना, ये एक हो सकता है। और एक बोल सकते हैं एफ डबल डैश एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन 0 से होगा 1। तो इसमें एफ डबल डैश एक्स अगर एक डिक्रीजिंग फंक्शन है ना, f डैश ऑफ f x डैश x डिक्रीजिंग फंक्शन है ना। डबल डैश Correct. एक्स Yes, की नेगेटिव है तो एफ डिक्री, अच्छा एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव आ गया, तो आपने बोल दिया एफ डैश एक्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। हाँ सर। तो यहाँ पे बोल दिया एफ डैश एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। अच्छा फिर सर क्या, f डबल डैश डिक्रीजिंग है तो f डैश इंक्रीजिंग, पर बस उसके आगे था। अच्छा हाँ वो दो इमेज, हाँ ठीक। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू भी कहाँ से कहाँ तक होगी। नहीं, हम ऐसा एक्चुअली नहीं बोलेंगे। हम क्या बोलने वाले, देखो इसको एक्चुअली करना है तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है ना। जब भी बोला गया है, एक होता है लाग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, LMVT। ये क्या बोलता है, एफ डैश एक्स, ठीक है ना, किसी भी पॉइंट पे एफ एक्स माइनस, आप ऐसा बोल सकते हो, एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है, तो एफ ए माइनस एफ बी अपॉन ए माइनस बी के बराबर हो सकता है फॉर सम एक्स बिलोंगिंग टू द इंटरवल ए कॉमा बी। देखो ये क्लिक कैसे करता है अपने को, क्योंकि इंटरवल दी हुई है ना 0 से 1, ठीक है ना, ये इंटरवल दी हुई है बार बार, और वो इंटरवल के बीच में ही वो बात कर रहा है। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि एफ डैश डबल डैश एक्स, ठीक है, ये होगा एफ डैश ऑफ 1 माइनस, या आप ऐसा बोल दो एफ डैश ऑफ 0 अपॉन 1 माइनस 0, ठीक है। ओके, हम ऐसा बोल सकते हैं एफ डैश 1 माइनस एफ डैश 0 अपॉन 1 माइनस 0। एक चीज़ हम ऐसा बोल सकते हैं डबल डैश के बारे में। अब एफ डैश ऑफ 0 के बारे में क्या बोलेंगे, तो उसके लिए आप ऐसा सोचो कि एफ डैश ऑफ एक्स इज एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन 1 माइनस 0, ठीक है ना। तो ये क्या बन रहा है, ये तो 0 बन रहा है ना। सर ये 0 कैसे बना? एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 0 बराबर दिया हुआ है ना, ठीक है ना। तो 0 से 1 के बीच में ये तो हमेशा ही 0 होगा, तो अगर 0 से 1 के बीच में हमेशा ये 0 होगा डिफरेंशियल, ठीक है ना। एफ डैश एक्स हमारा तो 0 आ रहा है। या ऐसे देखो आप, जैसे हमने अगर अभी ऐसा सोचा एफ डबल डैश ऑफ एक्स, या इसको एक पॉइंट ले लेते हैं, मान लो अल्फा, एफ डबल डैश एट अल्फा इज इक्वल टू एफ डैश, ओके, एट सम पॉइंट ए माइनस एफ डैश एट सम पॉइंट बी अपॉन ए माइनस बी, ठीक है। अब हमें ये चीज़ मालूम है कि डबल डेरिवेटिव क्या है, 1 से छोटा है। मॉड ले लेते हैं दोनों साइड, एक काम करते हैं, ठीक है ना। डबल डेरिवेटिव के बारे में हमें कुछ मालूम है। ये क्या बोल रहा है, डबल डेरिवेटिव एट पॉइंट अल्फा, डबल डेरिवेटिव एट पॉइंट अल्फा विल बी लेस देन और इक्वल टू 1 इफ अल्फा इज बिलोंगिंग टू 0 to 1। यस, तो हम लिख लेते हैं इफ अल्फा इज बिलोंगिंग टू 0 to 1, ठीक है। तो मैं ये चीज बोल सकता हूँ एफ और डैश अब ऑफ दिया हुआ ए है ना माइनस एफ डैश ऑफ बी अपॉन ए माइनस ऑफ बी, सर। इट इज लेस देन और इक्वल टू 1। खाली अगर हम ऐसा बोल रहे हैं फॉर सम अल्फा बिलोंगिंग टू ए से बी के बीच, ए अल्फा बिलोंगिंग टू 0 to 1, ओके, ये चीज यस हम बोल रहे हैं। यस, वी आर सेइंग दिस। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ आप, अगर इसकी जगह मैं थोड़ा ऐसा सोचूं, अभी एफ डैश एक्स 1 से छोटा है, ठीक है ना, फॉर सम एक्स आपको दिया हुआ है, फॉर सम एक्स बिलोंगिंग टू 0 से 1, फॉर सम एक्स बिलोंगिंग टू 0 से 1 के बीच में, ठीक है, और दिया हुआ है एफ ऑफ 0 एफ ऑफ 1 के बराबर है। अच्छा, ये भी चीज़ बहुत काम आएगी, देखो एफ ऑफ 0 अगर एफ ऑफ 1 के बराबर है तो ये चीज़ हमको कहाँ काम आएगी पता है, ये चीज़ हमको काम आएगी रोल्स थ्योरम के लिए कुछ बोलने का। रोल्स थ्योरम में ऐसा यूज़ करते हैं। रोल्स थ्योरम क्या बोलता है कि एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 होगा
ठीक है ना। कब जीरो होगा, किसी एफ डैश ऑफ लेट्स से एक बोल सकते हो आप, लेट्स से सी एक कांस्टेंट लेता हूँ अभी मैं, एफ डैश ऑफ सी जीरो होता है इफ आई से दैट सी बिलोंगिंग टू द इंटरवल 0 to 1। अगर 0 से 1 में कोई एक आपने पॉइंट लिया तो वहाँ पे एफ डैश सी भी जीरो होगा ही होगा, फॉर श्योर है। अरे एक बार और। ठीक है, ये रोल्स थियरम है, रोल्स थियरम है। रोल्स थियरम बोलता है कि अगर एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 1 बराबर होता है तो किसी सी के लिए उसका डिफरेंशियल 0 होता है। तो वहाँ लिख लो आप, जब रोल्स और एलएमबीटी बताऊंगा तब आप इसको अच्छे से कर पाओगे। तो हम एक काम करते हैं, एक पॉइंट यहाँ पे जो ले लेते हैं जिसके बीच में हम निकालना चाहते हैं, सी अगर 0 से 1 के बीच में, और अगर मैं अब इंटरवल को थोड़ा छोटा कर दूं, लेट्स से मैं अभी जो इंटरवल लगाने वाला हूँ वो इंटरवल लगाने वाला हूँ 0 से किसी एक वैल्यू के लिए। तो अगर मैं इसकी जगह x लिख देता हूँ, एफ एक्स है ना, एफ एक्स माइनस एफ डैश इवेल्युएटेड एट सी, ठीक है, और एफ डैश इवेल्युएटेड एट सम सी, और ये x, ये c, ये x, ये c। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा साहिल, हम क्या कर रहे हैं, हम LMVT लगा रहे हैं, यहाँ पे लगा रहे हैं किसी एक पॉइंट के लिए लगा रहे हैं 0 और 1 के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे एफ डैश एक्स बन गया, एफ डैश सी तो मेरे पास 0 ही है, ऑन एक्स माइनस सी जो है ये मॉड की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए। तो यहाँ से पता चला मॉड ऑफ एफ एक्स का वैल्यू एक्स माइनस सी से छोटा होना चाहिए। अब मुझे क्या पता है, सी की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, ठीक है, सी 0 से 1 के बीच में कहीं ना कहीं है, और x की वैल्यू मेरे पास क्या थी जिसके लिए लगाया, वो भी 0 से 1 के बीच में थी। ठीक है ना, तो अगर x माइनस सी आप करोगे तो ये भी वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही आएगी। x माइनस सी जो है ये वैल्यू भी 0 से 1 के बीच में ही आएगी। ठीक है, तो अभी के लिए इसको लिख लो आप, जब LMVT पढ़ा दूंगा तब इसको आप कर लेना। तो हमें शायद यही प्रूव करना था, यस हमने प्रूव कर दिया, एफ डैश एक्स की वैल्यू x माइनस सी है, जो कि ये वैल्यू भी 0 से 1 के बीच में है, तो ये वैल्यू बोल सकते हैं हम लेस देन 1 आ जाएगी यहाँ पे ना। हाँ सर। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 1 यहाँ से वैसा बोल सकते हैं। जब वो ग्रेटर देन 0 भी तो कौन सा वाला, ये एफ डैश एक्स, तो वो तो मॉड है, मॉड तो ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा। हाँ ठीक है, चलिए नेक्स्ट 39 40 नहीं है तो 40 नहीं है, बस एमसीक्यू है इसके बाद 40 कुछ तो है ही एमसीक्यू नहीं। में। फिर एमसीक्यू में 6th वाला एक बार देखना। सर मेरा नहीं सर, मेरे को अभी आ गया। एमसीक्यू में 6 देखते हैं क्या है, 6 में क्या लिखा है, देखो 6 में लिखा है एक्स क्यूब, एमसीक्यू में 6 से देखते हैं क्या लिखा है, एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 5 साइन स्क्वायर एक्स बी इंक्रीजिंग ऑन सेट आर देन ए एंड बी सेटिस्फाई व्हाट। तो ये सर आ पूरे गया। रियल में इंक्रीजिंग है, तो डिफरेंशिएट कर लेते हैं तो क्या जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस b प्लस 10 साइन x का डिफरेंशियल cos x। सही है ना, फिर उसको 5 sin 2x लिख लेंगे। बिल्कुल। तो 3x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस b प्लस 5 साइन 2x, ये आपका एफ डैश एक्स है। तो मुझे प्रूव करना है कि हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, तो ए की क्या सर ये वैल्यू तो दिया हुआ है। ग्रेटर देन 0 है, तो ए और बी के बीच में क्या रिलेशन रहा होगा आपको ये बताना है ना। हाँ सर। ओके, तो देख लेते हैं भाई, ये ग्रेटर देन 0 है। अब साइन 2x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, -1 से 1 हो सकती है, -5 से 5, -1 से 1, और वो 5 तो -5 से 5 है ना। हाँ अब अगर इसको 0 से बड़ा होना है, ठीक है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ दिस वैल्यू हैज टू बी पॉजिटिव। तो हम क्या क्या बोल सकते हैं, एक काम सर करते तो हैं, इसको इस पॉजिटिव वैल्यू होने के लिए हम इसकी लीस्ट वैल्यू ले लेते हैं, लीस्ट वैल्यू। सर सुनो तो सही लो। हाँ बेटा क्या बोल रहे हो बताओ। सर तो इसको जो आगे वाला एक्सप्रेशन है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस b को हमेशा 5 से बड़ा होना पड़ेगा। बिल्कुल, ये वैल्यू को 5 से बड़ा होना पड़ेगा, बिल्कुल बोल सकते हो आप। सर यस बेटा, 5 से बड़ा क्यों होना पड़ेगा? देखो क्यों 5 से बड़ा होना पड़ेगा वो बात भी बिल्कुल ठीक है। ये वाली जो क्वांटिटी है
ये वाली क्वांटिटी -5 से 5 है। हाँ। अब अगर ये क्वांटिटी 5 होती है तो इसको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये लीस्ट कब हो सकती है? -5 हो सकती है भाई, कम से कम ये क्या हो सकती है? -5 हो सकती है। आप ऐसा समझो 3x² + 2ax + b को -5 sin 2x से बड़ा होना है, ठीक है? इज क्लियर? यस अब 5 sin 2x की वैल्यू क्या है? -5 sin 2x की -5 से वैल्यू भी 5 -5 से 5 है। तो इस वैल्यू को -5 से 5 से बड़ा होना है, मतलब इसको क्या 5 से बड़ा होना है? हेलो ये चलिए हेलो ये देखो, ये वैल्यू -5 से 5 है। हेलो हेलो अब हाँ तो अगर इस एक्सप्रेशन को बड़ा होना है तो उसको किससे बड़ा होना है? 5 से बड़ा होना है ना। -5 से बड़ा होके क्या होगा? कहीं ना कहीं 2 3 हो सर जाए तो फिर मैचिंग नहीं बैठेगी। सर 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 मैं ये बोलो। बोल रहा हूँ कि अगर सर बता। सर एक बार वो -5 sin 2x का ग्राफ बनाओ। -5 sin 2x का ग्राफ बनाओ। हाँ, फिर क्या करें? सर एक बार बनाओ तो सही। अच्छा, बना लेते हैं भाई। -5 sin 2x का ग्राफ तो ऐसा बन जाएगा आपका। लो, बना लिया। सर तो अगर वो जो पैराबोला है उसका मिनिमा अगर टेंजेंट अगर एक्स एक्सिस टेंजेंट है उसके उस पे वो 0 से पाई में, तो सर ऐसा ठीक भी है। तो हो सकता है ना? क्या हो सकता है? पर सर वो पैराबोला वो थोड़ी सर जो ये पैराबोला है ना हाँ। उसके जो उसका जो मिनिमम पॉइंट है ना उसके ऊपर जो टेंजेंट है वो जो एक्स एक्सिस है उसके ऊपर टेंजेंट है 0 से π/2 के बीच में। अच्छा, ऐसा हमने कैसे बोल दिया? अरे सर मतलब ऐसा कर सकते हैं ना, ऐसा होगा तो फिर वो वाली सिचुएशन सेटिस्फाई हो गया कि 3x² + 2x + b इज ग्रेटर देन -5 sin 2x। ये पैराबोला तो कैसा भी हो सकता है, तो हम ये कहना चाहते हैं, वी डोंट नो, क्या पता पैराबोला यहाँ से ऐसे उसके पास हो जाए, कॉम्प्लेक्स रूट आ जाए तो फिर वो सर तो नेगेटिव वो भी तो कर हमारे जाए। हाथ में है ना, a और b। तो एक काम ऐसा कर सकते हो आप, देखो आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो कि इसका पहले d <0 कर दो आप, ठीक है? सर सबसे d पहली <= चीज 0 करेंगे ना। d <0 कर दो, क्योंकि = 0 के बाद फिर आपको इसको 0 से π/2 के बीच में इसका -b/2a को डालना पड़ेगा, नहीं तो आपको, हाँ ठीक है? ओके। तो सर ऐसा करना है -b/2a को 0 से π/2 में डालना है। हाँ, ऐसा भी कर सकते हो आप। सर हमने कैसे किया था जब पहली बार सोल्व किया था? तो सर हमारा f' हमेशा पॉजिटिव है हम्म पैर में, हम्म तो सर सर पर f' 0 वहाँ चेक पे x पे डिपेंडेंट नहीं आता था, एक ही कोई कांस्टेंट वैल्यू आती थी अच्छा, शायद से। सर यस 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 बेटा। सर f' चेक कर लेंगे ना उधर, तो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो b हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, ऐसे करके कुछ कंडीशन निकाली थी। देखो ये ऐसा बोल सकते हो 3x² + 2ax + b + 5 sin 2x है, जो वो पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है? ये क्वांटिटी इससे बड़ा पॉजिटिव होना है चाहिए। ना? तो ये हम ऐसा सोच सकते हैं कि 5 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है? अगर ये सर 5 से बड़ा हो जाता है तो वैसे ही कहीं कट नहीं करेगा। सर पर ये भी तो कंडीशन आ सकती है ना जो मैंने अभी बोली। हाँ, लगा सकते हैं, वो कंस्ट्रेंट्स सर आप लगा सकते हो, लेकिन पर फिर उस सर केसेस में और ये भी ध्यान देना पड़ेगा ना, मान लो तुमने वर्टेक्स को यहाँ रख लिया, अब पैराबोला क्या पता ऐसे कट करके जाए, अपन बता नहीं सकते ना, ऐसा अपन कैसे बता सकेंगे डायरेक्टली, हम कैसे बोल दें ऐसा, अगर ऐसा हो भी तो सकता है ना फिर। ठीक है ना? इसका डिस्क्रिमिनेंट << 0 आ जाए तो क्या देगा? 2a का होल स्क्वायर -4 × 3 × b - 5 << 0 आ जाए डिस्क्रिमिनेंट, तो ये क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव होगी, है ना? तो ये रहेगा 4a², अच्छा 2 से 2 कट जाएगा तो ये आ जाएगा a² - 3b + 15 << 0, ठीक है ना? ये कंडीशन आ रही है अलियास, देखो आप, ठीक है? ओके। सर पर एक और कंडीशन नहीं निकालेंगे -b/2a वाली? नहीं, इसमें हमने क्या कर दिया, हमने डिस्क्रिमिनेंट << 0 कर दिया, ठीक है? और ये वैल्यू 5 से बड़ी कर दी, मतलब ये तो हमेशा ग्राफ इसके ऊपर ही होगा, आप समझ रहे हो?
ये जो नेट क्वांटिटी है ये sin 2x से बड़ा ही है, तो sin 2x के ऊपर ही है, लफड़ा ही नहीं रखा कि कभी नीचे होगा और फिर कटे नहीं कटे, ठीक है। फिर तो ऐसा चलता है मतलब। हाँ ठीक है। बिल्कुल, हमारे पास ऑप्शंस है ना, तो वी आर वर्किंग आउट विद ऑप्शंस कि क्या करना चाहिए हमको। हमको ऐसा इंटरवल नहीं पूछा उसने, एक ही इंटरवल बताओ। सर आपने d लेस देन 0 किया। डी लेस देन 0 बेटा इसलिए कर दिया क्योंकि ये इसके, हमने अब पहले क्या बोला है, 5 के ऊपर आना चाहिए, ठीक है। ये वैल्यू 5 के ऊपर आनी चाहिए, दिस हैज टू बी ग्रेटर देन 5, ठीक है। कंडीशन फॉर दिस टू बी ग्रेटर देन 5। अब ये वाली कंडीशन 5 से बड़ी होनी चाहिए, तो जब 5 को उधर ले गए तो ये अब x में क्वाड्रेटिक आ गई ना। हाँ सर। अब ये x में क्वाड्रेटिक ये हमेशा पॉजिटिव कब होगी, जब इसका d लेस देन 0 होगा, अरे हाँ सर, हाँ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अली असगर तुम्हारा डाउट था आई गेस, है ना। सर पर वो क्लियर हो गया व्हाट्सएप पे। 8th वाला, 9 10 कोई और डाउट? सर अभी सिर्फ 6 या 7 तक ही किए हैं। अच्छा ठीक है, बाकी क्या अटेम्प्ट कर लोगे एक बार पहले अली असगर? हाँ सर। हाँ सर। एनसी आपका क्या कहना है? ठीक है, तो आई थिंक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हमने एमसीक्यू तक तो किया, 5-6 एमसीक्यू तक कर लिया ना, एमसीक्यू 6 तक कर लिया। हाँ सर। इसके आगे का सर डिस्कशन मॉड्यूल में